हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करता हूं। जो वीडियो लेकर आया वो क्लास 10th का है और जो बुक है आपकी वो है इको का जो चैप्टर है सेकंड, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या क्षेत्रक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे मेन जो क्षेत्रक है, इंग्लिश में चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के जो भी सेक्टर उनके बारे में आज पूरी डिटेल चर्चा करेंगे कि होते क्या क्या सेक्टर। तो सबसे मेन क्षेत्रक है क्या, सेक्टर्स। हाउ मेनी सेक्टर्स? तो एक तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, और दूसरा जो होता है वो है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारे सबके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं पहले कि क्षेत्र होते क्या है। क्षेत्र विशेष आर्थिक क्रियाओं का एक समूह है। क्षेत्र क्या है? विशेष आर्थिक क्रियाओं का समूह है जिसके जरिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी एक तरीके से इनकम, आय को बढ़ाता है। तो सबसे मेन आपको बताता हूँ इसमें इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इस स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उसमें शामिल की गई है, और वो एक्टिविटीज है क्या? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ये 3 सेक्टर्स हैं जिनके बारे में एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्रक है क्या? ये प्रकृति से संबंधित होते हैं। ये क्या होता है? नेचर संबंधित होता है। नेचर में जो भी चीज मिलती है, नेचर में जो भी प्रकृति से जो भी चीज मिली है उसके जरिए नई चीज क्या करता है, मानव उसको उत्पादन करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, कृषि से फल मिल रहा है तो फल को आगे उत्पादन करना, किस प्रकार भेजना मार्केटों तक, तो वो करना। तो सबसे मेन इसमें बताता हूँ उनको, ये प्रकृति से संबंधित है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो सबसे मेन जो प्रकृति जो दी है फिर उसको उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रकृति जो कृषि से संबंधित है, इससे क्या होता है, कृषि से संबंधित एक्टिविटी है इसमें, और कृषि से संबंधित हमें चीजें इसमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इसमें इंग्लिश में बताता हूँ, इट इज रिलेटेड टू नेचर, प्रोड्यूस यूजिंग द गुड्स एंड ऑब्टेन्ड बाय नेचर। जो भी नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं और उनका प्रयोग हम गुड्स को क्या करते हैं, उत्पादन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्रक। सेकेंडरी एक्टिविटीज है क्या, सेकेंडरी सेक्टर है क्या? तो इसमें क्या होता है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है। मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर क्या होता है, हम जो भी प्राथमिक प्राइमरी एक्टिविटी जो चीज मिलती है उनको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से हम नए न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। न्यू प्रोडक्ट के माध्यम से क्या होता है, वो मार्केट तक पहुंचते हैं। तो इसमें स्टार्ट करता हूँ पहले, वह गतिविधि जो कच्चे अथवा प्राथमिक उत्पादों को मानव के लिए उपयोग बनाती है। कच्चे माल से क्या होती है, मानव के लिए उपयोगी बनाती है। तो इसमें है एक्टिविटीज दैट मेक प्राइमरी प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस। तो यूजफुल मतलब ह्यूमंस के लिए यूजफुल चीजें बनाना एक तरीके से एक्टिविटी का काम होता है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, उसमें प्राइमरी एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में जो भी चीज मिलती है वो किसमें आती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से नई नई चीजें बनती है। जैसे मैं आपको तो गन्ने से चीनी बनना, गन्ने कहाँ से मिला, एक तरीके से आपको कृषि से मिला, कृषि मतलब खेत से मिला, और फिर उसके बाद उसको चीनी बनी। तो ये चीनी बनना एक तरीके मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण से संबंधित है। तो द्वितीय में क्या आता है, विनिर्माण संबंधित। नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी जो एक्टिविटीज है इसमें क्या होता है, मैनी एक्टिविटीज में ऐड की गई हैं। तो मैनी एक्टिविटीज होती क्या है इसमें, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें इस अनेक क्रियाएं शामिल है, जैसे यातायात, संचार, बैंक, शिक्षा। इट इंक्लूड मैनी एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड बैंक एंड एजुकेशन। अब ये तीनों एक्टिविटीज आपने पढ़ तो ली, मगर तीनों एक्टिविटी में है क्या क्या, तो मैं आपको बताता हूँ। उसमें प्राइमरी एक्टिविटी में हमें जो चीजें मिली हमने सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल की। सेकेंडरी एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से नया प्रोडक्ट बना। नया प्रोडक्ट को ले जाने के लिए हमें क्या होता है, सेवाओं की जरूरत पड़ती है, व्यवसायों की जरूरत पड़ती है, मतलब कि एक तरह व्यापार की जरूरत पड़ती है, ट्रेड की। तो इसमें सबसे मेन जो है हमारा संचार, यातायात महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाते हैं इसमें। तो आपको तीनों एक्टिविटीज अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र होता है पब्लिक सेक्टर, और निजी क्षेत्र होता है एक तरीके से आपका होता है प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस क्या है, तो सार्वजनिक मतलब पब्लिक और आपका निजी मतलब होता है प्राइवेट। अब आता है सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं हम। संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण, जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी जो है, उस पर गवर्नमेंट का होता है कंट्रोल होता है। तो आपको याद रखना है कि इस पे कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट है सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। जो भी न्यू जो आपकी सेवाएं हैं, रिसोर्स है आपके, वो कौन आगे बढ़ाती है, गवर्नमेंट बढ़ाती है। तो ये पास करना, एक तरीके को उपलब्ध कराना, एक तरीके से लोगों तक पहुंचाना किसका काम है, गवर्नमेंट का।
नेक्स्ट है इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है, कल्याणकारी कार्य करना। मतलब कल्याण मतलब एक तरीके से अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाना कि इसका राज्य में डेवलप हो सके उस चीज को लेकर, तो इसमें कल्याण करना इसका मुख्य एम होता है। नेक्स्ट है संपत्ति। निजी क्षेत्र जो होते हैं संपत्ति पर जो प्रॉपर्टी पर क्या होता है, निजी स्वामी होता है। मतलब एक तो प्राइवेट एक तरीके से इसमें अपना प्रभुत्व होता है, इसमें हम वर्चस्व होता है इसमें कि हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी इस पे अपना अधिकार जमा के रखें, राइट से कि हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने पास रखें। नेक्स्ट है सभी से चीजें जो है एक व्यक्ति या कंपनी आगे प्रोड्यूस करती हैं। तो सबसे मेन है कि इसमें जो भी चीजें बनती हैं तो वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति वन पीपल या वन कंपनी इसको क्या आगे तक प्रोड्यूस करती है, आगे तक उसको बढ़ाती है या भेजती है। इसका उद्देश्य करता है अधिकतम बेनिफिट उठाना, लाभ इसका कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो मैंने आपको बताया सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सार्वजनिक क्षेत्रों पर पब्लिक सेक्टरों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार के नियंत्रण होता है। और निजी क्षेत्र में क्या होता है, एक निजी मतलब एक वन पीपल का एक कंट्रोल होता है, कंपनी का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट इसमें पब्लिक सेक्टर की बात करें, सभी सेवाएं जो है जितने भी जो सेवाएं हमारे पास है कम्युनिकेशन से रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है। इसका उद्देश्य एम क्या होता है, कल्याणकारी कार्य करना, मतलब कल्याण मतलब तरीके से बहुत बेनिफिट आगे तक लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट निजी क्षेत्र में क्या है, सभी चीजें जो भी प्रोडक्ट होते हैं ये कंपनी आगे पहुंचाती है, प्रोड्यूस करती है या एक व्यक्ति। नेक्स्ट है इसमें उद्देश्य क्या होता है, बेनिफिट कमाना, अधिक से अधिक बेनिफिट कमाना इसका उद्देश्य होता है। अब आगे जो एक क्वेश्चन है वो आता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है। तो सबसे पहले यदि क्षेत्र की डेफिनेशन आती है तो और क्षेत्र कितने प्रकार के टाइप्स के होते हैं, तो आप 3 क्षेत्रों का एग्जाम्पल तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या है, तो आप ये लिख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि संगठित और असंगठित क्षेत्र होते क्या हैं। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते क्या है। सबसे मेन अधिक वेतन की प्राप्ति होती है। तो संगठित में क्या होता है, हाई पे इनकम, तो इसमें सबसे मेन क्या हाई पे इनकम लिख सकते हो। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के बता रहा हूँ मैं आपको, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं असंगठित क्षेत्र, अधिक वेतन की प्राप्ति होती है, नौकरी सुरक्षित मतलब जॉब इज सेफ, तो जॉब जो होती है वो सेफ होती है। नेक्स्ट कार्य अवधि निश्चित होती है, वर्किंग आवर्स आर फिक्स, जो भी वर्किंग आवर्स जो होता है वो फिक्स होता है। और नेक्स्ट जो है वो है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज होता है, कम वेतन मतलब लॉस एक तरीके से पे मिलता है, एक तरीके से लेस पे बोल सकता है उसको, नौकरी सुरक्षित नहीं होती, तो जॉब इज नॉट सेफ। नेक्स्ट है निश्चित कार्य अवधि नहीं होती, तो उसमें वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए कि संगठित और असंगठित क्षेत्र होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया, और इसमें सबसे मेन है कि जो संगठित क्षेत्र जो होते हैं इनकी जो हॉलीडे जो होती है, छुट्टी जो होती है वो एक तरीके से निश्चित की जाती है, और इसमें हॉलीडे निश्चित नहीं होती हैं। तो ये आप तरीके से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमें डिफरेंस पूछने के लिए आते हैं। नेक्स्ट बेरोजगारी होती क्या है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम करने के लिए तो इच्छुक है पर काम नहीं मिलता उसको, मगर वो ट्राई करता रहता है मगर काम की तलाश में, मगर इधर से उधर घूमता है पर उसको काम नहीं मिलता, उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो सबसे मेन दिस इज अ सिचुएशन इन विच द पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क। तो सबसे मेन आपको है कि इसमें वर्क करने के लिए वो जाता तो है मगर गेट नॉट वर्क, मतलब उसको वर्क नहीं मिलता। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बेरोजगारी 2 प्रकार की, एक तरीके से मैंने बताई आपको, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, इसको हिंदी में प्रश्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, मौसम के परिवर्तन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी। तो आफ्टर दी चेंज इन वेदर, जो भी वेदर चेंज होता है उसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो आती है उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट अदृश्य प्रश्न बेरोजगारी जो होती है, डिस्गाइज जो बेरोजगारी होती है जिसमें किसी कार्य करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक व्यक्ति उसमें काम कर रहे होते हैं, तो उसको प्रश्न बेरोजगारी कहते हैं। इन विच द मोर पीपल आर इंजर्ड देन एनी पर्सन एंड रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क। तो ये आपको इसमें रखना है कि जो व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनसे अधिक व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं, मतलब व्यक्ति की संख्या जो निश्चित की गई हो उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। नेक्स्ट में है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल योग, जो भी सेवाएं हैं और जो हमें रिसोर्स दे रखे हैं, सेवाएं और वस्तुओं का कुल योग क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है।
तो यहाँ पर लिखा टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस अ कंट्री। तो ये सबसे मेन है कि किस प्रकार कंट्री में सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो दे रखी है उनका कुल योग आपको पूछा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी। तो स्टूडेंट मैंने जितना ही बताया आपको शॉर्ट तरीके बताया है, ताकि एग्जाम में कुछ भी पॉइंट आते हैं इनमें इससे रिलेटेड तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हुए वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।